हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2। तो ये जो है पोएम दी हुई है यहाँ पे थैंक यू गॉड वाली। पहले तो ये बोलना क्या चाह रहा है उसके बारे में अपन देखते हैं। रिसाइट द गिवन राइम एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विथ योर फ्रेंड, देन राइट द आंसर इन द गिवन स्पेस। आपको जो है ये पोएम बोलनी है और जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं वो आपके फ्रेंड के साथ आपको आंसर करने हैं। तो करते हैं शुरू। थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड, यानी ये बोलना चाह रहा है कि हे भगवान आपको धन्यवाद इस संसार के लिए। थैंक यू गॉड, धन्यवाद भगवान आपको, फॉर द फूड, खाने के लिए, वी ईट, जो हम खाते हैं। थैंक यू गॉड, धन्यवाद भगवान, फॉर द बर्ड, चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए, दैट सिंग, जो कि गाते हैं। यानी इस कविता में जो है भगवान को हम धन्यवाद दे रहे हैं इस संसार के लिए, खाने के लिए और पक्षियों के लिए जो गाते हैं। और यहाँ पे धन्यवाद दे रहा है फॉर एवरीथिंग, यानी सब कुछ भगवान जो हमको आपने दिया है उन सब चीज़ों के लिए ये जो है धन्यवाद देना चाहता है। जैसे यहाँ पे सन दिखा रखा है, सन के लिए, मून के लिए, सारे क्लाइमेट के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहता है। हु डू यू विश टू थैंक, आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। हु डू यू विश टू थैंक, आप कहीं की इच्छा के लिए भगवान को धन्यवाद दे रहे हो। हम धन्यवाद दे रहे हैं भगवान को एवरीथिंग, जो उन्होंने प्रत्येक जो वस्तु दी है उसके लिए। अब इसको जो है हम कंसीडर भी कर सकते हैं, फॉर बर्ड, फॉर फूड, फॉर फूड, फॉर बर्ड, फॉर द वर्ड, फॉर द सन, बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ पे एवरीथिंग लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू वांट टू थैंक देम, आप उनको धन्यवाद क्यों देना चाहते हो। आप उनको धन्यवाद क्यों देना चाहते हो। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ टी मिसिंग एग्जाम्पल लिखना, आई वॉन्ट टू थैंक गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, फॉर सो स्वीट वर्ड, इस मधुर संसार के लिए, फॉर फूड, भोजन के लिए, बर्ड, पक्षियों के लिए, दैट सिंग, जो कि गाते हैं, एंड फॉर एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हुई नहीं अपनी वर्कशीट, चलो बढ़ते हैं आगे। अगली जो है अपने पास वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3। अब गिवन बिलो आर सम थिंग्स दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइव्स, यानी रोज़मर्रा के जीवन में हम कुछ वस्तुएं हैं वो प्रयोग में लाते हैं। स्पीक एंड राइट देयर नेम्स, आपको उनके नाम बोलने हैं और लिखने हैं इन द गिवन स्पेस, जो कि नीचे दिए गए हैं। ठीक, तो देखिए क्या क्या वस्तुएं हैं। स्लीपर, क्या है ये, स्लीपर, बोलिए, और उसके नाम के ऊपर भी अपन को लिखना है स्लीपर। क्या है ये, स्लीपर, इसमें आर और एस का नाम अब मतलब साउंड जो है कम आती है। स्लीपर, हेट, हेट, ग्लोब, वॉच, कैमरा, हॉस्पिटल, शूज, शूज, लैपटॉप, कूलर, वाटरमेलन, वाटरमेलन, अलमाइरा, बोतल। तो ये अपनी वर्कशीट नंबर 2 भी होती है, यानी जो वस्तुएं हैं उनको उनका नाम अपने को ऊपर लिखना है और बोलना है। अब आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 3 की तरफ। ये हो गई अपनी वर्कशीट नंबर 4। अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 4 की तरफ। ये वर्कशीट नंबर 4, इसमें दे रखा है, लिसन योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग राइम, आपके टीचर को सुनना है इस राइम को पढ़ते हुए, एंड आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड्स विच टू राइट इन द गिवन स्पेस, और आपको राइमिंग वर्ड्स छांटने। दोस्त
बच्चों राइमिंग वर्ड्स होते क्या है, राइम जैसे केट मेट दोनों में एक जैसा ही आया है। जैसे अपन साउंड पढ़ते हैं तो अपन साउंड में अलग डिफरेंट साउंड छाँटते हैं ना, यानी जो अलग डिफरेंट राइमिंग वर्ड होता है उसको छाँटते हैं, वैसे इसमें जो अलग अपने को राइमिंग वर्ड जो एक जैसे आ रहे हैं उनको छाँटना है। पीपल, स्लो, दोनों क्या है, अलग अलग है ना। सिटी, अब पीपल से भी पीपल, सिटी कुछ नहीं मिल रहा, दोनों नहीं मिल रहे। स्लो गो, देखो स्लो गो, ये दोनों मिल रहे हैं ना, स्लो गो मिल रहे हैं ना। स्लो और क्या मिल रहा है, गो, तो ये दो राइमिंग वर्ड अपने हो गए। अगला वॉक, बस, वॉक बस। पासिंग, अस, ये देखिए अस और बस मिल गया, क्या मिला, बस अस, बस अस। अगला स्टैंड, ग्राउंड, बाइक राउंड, यहाँ पे ग्राउंड राउंड, तो अपन इनको यहाँ पे लिख देंगे। जैसे स्लो और गो मिला था, बस और अस मिला था, ग्राउंड और राउंड मिला था। वैसे अब यहाँ पे कुछ दे रखा है, सम अपोजिट वर्ड फ्रॉम राइम। ये यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड यूज़ किए हैं, यहाँ पे जैसे गो आया था, कम आया था, अप आया, डाउन आया, बैक आया, फ्रंट आया। तो अपनी वर्कशीट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है। चलते हैं 5 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स, यानी आपको इनके माध्यम से जो डिस्क्राइब किए गए वर्ड हैं उनको लिखना है। यहाँ पे लिखा है ग्रेट, क्या लिखा है, ग्रेट। क्लीन, ग्रेट मतलब महान या बड़ा, क्लीन साफ सुथरा, हैवी भारी, डर्टी गंदा, शार्प नुकीला या तीखा, कर्ली यानी घुमावदार, हेल्पफुल मददगार, ब्रेव बहादुर, रेड लाल, ब्राइट चमकीला। योर बैग इज टू, बैग कैसा होता है आपका, भारी होता है, भारी के लिए कौन सा वर्ड, हैवी। आई हैव अ नाइफ, मेरे पास चाकू है, चाकू कैसी होती है, नुकीली और तीखी होती है, तो शार्प। हर रूम इज सो, अब उसका रूम कैसा होगा, कैसा होगा, क्लीन, कैसा होगा रूम, क्लीन। माई सिस्टर्स हेयर आर कर्ली, मेरी जो सिस्टर के बाल हैं वो कैसे हैं, घुंघराले हैं। आई डोंट लाइक स्ट्रीट, मुझे पसंद नहीं है गलियाँ, कौन सी गलियाँ, डर्टी गंदी गंदी गलियाँ मुझे पसंद नहीं है। ऑल टीचर्स इन माई स्कूल आर, मेरे स्कूल में जो सारे टीचर हैं वो कैसे हैं, हेल्पफुल यानी मदद मांगने पर सब मदद करते हैं। महाराणा कुंभा वाज अ किंग, वो महाराणा कुंभा कैसे राजा थे, तो बहादुर राजा थे और ग्रेट राजा भी थे, दोनों इस पे जमेगा। ऑल सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली, तो ऑल ब्रेव सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली, तो सोल्जर जो सैनिक होते हैं कैसे होते हैं, बहादुर होते हैं, है ना। तो अब ये अपनी वर्कशीट नंबर 5 भी कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं आगे, वर्कशीट नंबर 6, वर्कशीट नंबर 6। लिसन टू योर टीचर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड ड्रॉ पिक्चर। अपने को कुछ नहीं करना, बस इसको पढ़ना है। कैट एज ऑन मैट, कैट मैट, केट बेटी है किसके ऊपर, मेट के ऊपर, तो यहाँ चित्र बना रखा है, एक मेट बना रखी है, उस पर केट बिठा रखी है। वैसे ही अब जो है अपने को अगले वाले भी देखने। देयर आर 2 बॉल्स, 2 अपने को गेंदों के चित्र बनाने हैं ना, 2 बॉल्स, ये बना दिए अपन ने 2 बॉल्स। ठीक, आगे बढ़े। दिस इज़ अ बिग बास्केट, यानी आपको बड़ी सी बास्केट बनानी है, हो सकता है मेरी छोटी हो, आप बड़ी बना देना ना। द बॉक्स इज़ ऑन द टेबल, अब आपको टेबल बनानी है, उसके ऊपर क्या रखना है, एक बॉक्स रखना है, यानी आपको चित्र बनाने हैं। दिस इज़ अ बिग ग्रीन ट्री, बड़ा सा आपको हरा पेड़ बनाना है, इसमें ग्रीन कलर कर देना। आई एम सैड, सैड होते हैं तो कौन सी इमोजी बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, होठों को चढ़ा के। दीज आर 4 कप्स, यहाँ कितने कप, 4, तो आपको 4 कप बना देने हैं। इट इज़ अ केक, आपको बर्थडे केक बनाना है, तो मैंने भी बर्थडे केक बनाया है ना, आपको भी बर्थडे केक बनाना है। द रेट इज इन द हाउस, आप चूहा घर में,
तो आपको चूहे का क्या बनाना है, पिक्चर बनानी है, चित्र बनाना है। अब बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 7 की तरफ। वर्कशीट नंबर 7, मैच द गिवन पिक्चर विद द करेस्पॉन्डिंग सेंटेंसेस। आपको जो है ये पिक्चर्स देख के इनको आपस में मिलाना है। ये देखिए पहले चित्र में क्या कर रहा है, उंगली कर रहा है इसकी तरफ, यानी ये काम तो नहीं किया है, यानी ये क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, इसके ऊपर आरोप लगा रहा है। आई ब्लेम शीनू फॉर मेकिंग अस लूज क्रिकेट मैच, यानी क्रिकेट मैच हारने पर मैंने जो शीनू है उसकी तरफ क्या किया, ब्लेम किया कि तुम्हारी वजह से हम हारे हैं। तो ब्लेम वाला ये वाला हो गया। द ट्रेश वॉज लाइंग अराउंड इन माई रूम। पहले ये देखिए आप, ये क्या है, इंग्लिश में मकड़ी के जाल को क्या बोलते हैं, कोबवेब। क्या बोलते हैं, कोबवेब। तो यहाँ पे देखिए कोबवेब आया है क्या, कहाँ दिख रहा है, देखिए ये रहा कोबवेब, दिख गया, ये दिस इज अ कोबवेब, कोबवेब है ना। अगला है ब्रूम। ब्रूम मतलब झाड़ू, ब्रूम मतलब क्या होता है, झाड़ू। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, आई विल बाई न्यू ब्रूम एंड स्वीप द फ्लोर। मैंने नया झाड़ू खरीदा और फ्लोर पे क्या लगाया, ब्रूम लगा दिया। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, गंदगी साफ कर रहा है। तो देखिए बच्चा गंदगी साफ कर रहा है, इसका काम मिलेगा। माई ब्रदर लव्स टू स्वीप द फ्लोर। मेरे भाई को जो है फ्लोर को साफ सुथरा रखना बहुत पसंद है ना। तो ये देखो गंदगी साफ कर रहा है। अगला है ये कार है, आई हैव अ ब्लैक कार, मेरे पास काली कार है, तो इसको इसे मैच कर देंगे। अगला है आई हैव मैनी एप्पल्स इन माई बास्केट, तो बास्केट से इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट है ये देखिए पूरा कमरा जो है गंदा हुआ पड़ा है, तो ये द ट्रेश वॉज लाइंग अराउंड इन माई रूम, यानी सब चीज़ें तितर बितर हो रखी थी मेरे कमरे में ना। तो ये वर्कशीट भी अपनी होती है कंप्लीट, वर्कशीट नंबर 7 भी कंप्लीट। नेक्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, द थीम ग्रामीण ओलंपिक्स। अब ग्रामीण ओलंपिक्स जो है क्या है, तो क्या है ग्रामीण ओलंपिक्स, क्या थे, गेम्स थे, क्या थे, गेम्स थे ना। टिक द गिवन पिक्चर, ये क्या है, स्नेक, तो स्नेक अपन ने लगा दिया। नेक्स्ट द वर्ड फॉर द वर्ड टाइम, यानी राइमिंग वर्ड अपने को छांटना है। राइमिंग वर्ड समझ रहे हो, आपकी जैसे उसके जैसा ही उसकी ध्वनि आए है ना। तो टाइम, क्लॉक आ रही है नहीं, ब्लैंक नहीं, स्वाइन नहीं, टाइम क्राइम, टाइम क्राइम। अगला है आई रियली एंजॉयड ईटिंग द जलेबी, इट वॉज सो, तो जलेबी कैसी होती है, डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब नेक्स्ट है ड्रॉ अ पिक्चर फॉर गिवन सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस के लिए आपको पिक्चर क्रिएट करना है। द एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल, यानी जो एप्पल है वो किस पे रखा गया है, टेबल पे। तो मैंने भी यहाँ पे चित्र बना दिया है। द अपोजिट वर्ड ऑफ सिट, सिट मतलब बैठना, बैठो, अपन बोलते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। तो सिट का अपोजिट वर्ड क्या होता है, स्टैंड। मैच द करेक्ट सेंटेंस विद द गिवन पिक्चर, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना। तो गौरी एंड आयुष आर टॉकिंग विद ईच अदर, तो ये सही हो जाएगा। रीड द लाइन्स एंड गिवन पोइम एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपके पास कुछ पोइम दे रखी है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वांट टू वॉट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब जो ये पोइम है इसमें से अपने को क्या करना है, आंसर्स पिकअप करने हैं। You see stars when you look up at the sky. Name 3 things that you will see if you look at your school ground. यानी आप जब आसमान में देखते हो तो आपको तारे दिखते हैं। अब आपको 3 चीज़ें ऐसी बतानी है जो आपको स्कूल पे देखने पे दिख जाए। तो क्या क्या देख सकते हैं, स्कूल में पेड़ दिख जाते हैं, घास दिख जाती है, और बास्केटबॉल का जो मैदान है वो भी दिख जाता है। बास्केटबॉल का नहीं दिखता है तो आपके हो सकता है और ग्राउंड, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक, तो स्कूल में दिखने वाली कोई 3 चीज़ें हैं ना। अब आपको ब्लैक बोर्ड भी दिख सकता है, बहुत सारी चीज़ें आप लिख देना, कोई सी भी 3। नेक्स्ट है अपनी वर्कशीट नंबर 8। आई यूज्ड, इसमें दे रखा है अपने को सेंटेंस लिखना है। ये 1 वर्ड टाइप है ना, 1 वर्ड, क्या है ये, 1 वर्ड। तो आई यूज्ड टू राइट माई थॉट्स, मैं अपने विचार लिखने के लिए किसका प्रयोग करता हूँ, तो सबसे पहले तो अपन पेंसिल का प्रयोग करते थे। यहाँ पे देखिए इतनी सारी डॉट दे रखी है, नहीं तो अपन पेन भी लिख सकते थे ना। आई कीप माई बुक्स इन
मेरी अपनी पुस्तकें रखता हूँ इसमें। किस में रखते हो? बैग में। प्लेस यू गो व्हेन यू फॉल सिक, जब आप बीमार हो जाते हो तो इस जगह जाते हो। कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल। नेक्स्ट, द बस रन्स ऑन, बस दौड़ती है। किस में दौड़ती है? रोड में तो दौड़ती है। आई यूज़ इट टू करेक्ट माई मिस्टेक, मैं इसका प्रयोग करता हूँ मिस्टेक को सही करने के लिए। तो इरेज करके ही तो करते हो ना। वी यूज़ दिस फॉर कॉलिंग आवर फ्रेंड्स, हम हमारे मित्रों को बुलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मोबाइल, ऑल ऑफ अस गो देयर टू स्टडी, हम सब वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। कहाँ जाते हो? स्कूल में। वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, हम इससे पानी पीते हैं। किससे? बोतल से। दे टीच अस इन स्कूल, वे हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? टीचर। वी स्लेप्ट ऑन इट, हम इस पे सो जाते हैं। किस पे सो जाते हैं? स्कूल में नहीं, बेड पे सो जाते हो, घर पे, है ना। अब करते हैं वर्कशीट नंबर नेक्स्ट। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।